उसकी रहमत है बेहद बेइंतहा, उसकी शफ़क़त तख़य्युल से भी मावरा। जो भी आलम जहां में बनाया गया, उसकी रहमत से इसको सजाया गया। हश्र का गम है कासिम मुझे किस लिए, मेरा आका है वो, मेरा मौला है वो, जिसके दामन में जन्नत बसाई गई, जिसके दामन में जन्नत बसाई गई, जिसके हाथों से कौसर लुटाया गया। नबी का नाम रबीउल अव्वल में लेंगे और साल भर नबी के काम को भूल जाएंगे। हाथ उठाइए, बिल्कुल सही जा रहा है। ये कन्या के भी मामू, दूल्हा के भी मामू, दोनों तरफ से बराबर हाथ उठा रहे हैं। तीसरा पैगाम कुरान के हवाले से सुना रहा हूं, आपके दिमाग को टटोल करके पैगाम की हिफाजत के लिए तीसरा पैगाम 3 मिनट के लिए सुनाने के लिए जा रहा हूं। सुनने के लिए तैयार? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह, जोश के साथ हाथ उठाते रहिए। दायां बायां होता जाए चलेगा। मैं भी आपकी जगह बैठता, अचानक सवाल होता, मैं भी फंस जाता। घबराने की कोई बात नहीं है, चलता रहे। अगले साल गलती मत कीजिएगा। तीसरा पैगाम आपकी खिदमत में आता है। दुनिया की कोई मशीन आज नहीं है जो बता दे कि आपका दिल जिंदा है या मुर्दा। दुनिया का कोई आलिम बता नहीं सकता कि खुदा से आपका ताल्लुक है। दुनिया का कोई पीर नहीं बता सकता कि आपकी दुआ कबूल हो रही है या नहीं हो रही। लेकिन एक चीज हमारे घर के अंदर है जो बता सकती है और बता रही है कि हमारा दिल जिंदा है या नहीं, हमारी दुआ कबूल होती है या नहीं, खुदा से हमारा ताल्लुक है या नहीं। वो एक ही चीज है, कुरान। कुरान ही आपको बता सकता है कि आपका दिल जिंदा है या मुर्दा। अगर इस दिल के अंदर कुरान है तो ये दिल जिंदा है, अगर इस दिल से कुरान निकल गया तो ये मुर्दा। अगर इस कुरान पर अमल है तो गारंटी है दुआ कबूल होती है। अगर कुरान पर अमल नहीं है तो गारंटी है ही नहीं कि दुआ कबूल होगी। अगर कुरान से ताल्लुक है तो अल्लाह से ताल्लुक है, अगर कुरान से ताल्लुक नहीं तो गारंटी है कि अल्लाह से ताल्लुक। एक नौजवान ने शादी किया, 1 साल हो गया बाल बच्चा, दूसरा साल जब आया फिर भी बाल बच्चा। लोगों ने पूछा अरे शादी हो गई है? कहा कि हाँ हो गई। कहा कितने साल हुए? कहा 2 साल हुए। कहा कैसा मर्द है, 2 साल हो गए कैलेंडर छपी नहीं रहा। अब बेचारा मुंह पर कपड़ा रह करके चल रहा है कि किसको किसको जवाब। रात की तन्हाई में हाथ उठाता है, मालिक बेटा ना दो चलेगा, एक बेटी दे, ताकि लोगों की जबान बंद हो जाए। वादा करता हूं कि जब वो बेटी मिलेगी उसको दुनिया की हर दौलत दे करके शादी पर रुखसत करूंगा। कबूलियत की घड़ी घूम रही थी, जैसे ही दुआ की बेटी मिल गई। जब जवान हुई बेटी, शादी का वक्त आया, जेब में फूटी कौड़ी नहीं, सर पर हाथ रख करके बैठ गया। आया इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के पास, हजरत गजब हो गई, अल्लाह से वादा किया था कि बेटी जवान होगी शादी करूंगा तो रुखसत करूंगा, दुनिया की हर दौलत दे करके भेजूंगा, अब तो मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं अरे बेवकूफ परेशान क्यों हो रहा, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत तुम्हारे पास मौजूद है। कहा हुजूर किस दौलत की बात आप कर रहे हैं? रुपया पैसा नहीं है, सोना चांदी नहीं है, जमीन जायदाद नहीं है, मकान दुकान नहीं है। अरे अल्लाह का बंदा, दुनिया की सबसे बड़ी दौलत तुम्हारे पास मौजूद है। बेटी जवान है, कुरान की तालीम दे दो। बेटी जब रुखसत हो जाए तो बेटी के साथ कुरान को रुखसत कर दो। कुरान के मुकाबले में दुनिया की कोई दौलत नहीं। आप जब देखेंगे मदरसे में बच्चे बैठते हैं कुरान पढ़ने के लिए तो पंखा चलता रहता है और बच्चे झूम झूम करके कुरान पढ़ते रहते। अचानक में लाइट चली जाती है तो पंखा तो बंद हो जाता है, इन्वर्टर से लाइट काम करती है तो बच्चे फिर भी पसीने में झूम झूम करके कुरान पढ़ते हैं। और उस्ताद को बड़ा रहम आता, तार का पंखा हाथ का पंखा उस्ताद झेल रहा है, झूम झूम करके बच्चे कुरान पढ़ रहे हैं, झूम झूम करके। नवाब साहब जिसने मदरसा बनाया था देखने जो आए तो कलेजा मुंह को आ गया कि वाह रे इश्क कुरान से उस्ताद भी लाजवाब और हाफिज कुरान भी लाजवाब।
जेब से 10,000 सोने के सिक्के निकाल करके उस्ताद की खिदमत में इनाम के तौर पर दे दिया, मुबारक हो। कुरान के पढ़ने में गर्मी का कोई एहसास नहीं, गर्मी की कोई परवाह नहीं, मुबारक हो। कुरान का रिश्ता मुबारक हो, कुरान का रिश्ता बंद कर दी, कुरान का रिश्ता मुबारक हो। 10,000 सोने के सिक्के अशरफी उस्ताद को इनाम मिला। उस्ताद एक नंबर का दुनियादार। बोला हजरत कौन सा कारनामा किया है, इतना सारा पैसा देने की क्या जरूरत है। नवाब साहब ने कहा निकल जाओ मेरे मदरसे से, तुम एक नंबर के दुनियादार हो, कल नजर मत आना। कुरान के मुकाबले में तुमने 10,000 सिक्के को दुनिया की सबसे बड़ी दौलत समझा। अरे मेरा तो ईमान है कि पूरी दुनिया की दौलत कुरान के कदमों में डाल दी जाए, जिसकी कोई हकीकत और हैसियत नहीं। हाथ उठाइए, वादा कीजिए। बेवकूफ बच्चा मदरसे में डालेंगे, अकलमंद बच्चा सीधे स्कूल में जाएगा। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हर दम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में, आकर तो कोई देखे एक बार मदरसों में। हर पल मोहब्बतों का इजहार मदरसों में, गुफ्तार मदरसों में, किरदार मदरसों में। दिन भर तिलावतें हैं, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में। बच्चा ही आ रहा है बूढ़े की तरफ से इनाम लेकर। इस बच्चे को मैं बराबर दुआ दे रहा हूँ कि अल्लाह आपके बच्चे को इल्म से, हुनर से मालामाल फरमाए। आपका बच्चा जो जीरा है हीरा बन जाएगा। इस पैगाम की आप हिफाजत करके जाइए, मैं गारंटी लेता हूँ इंशाअल्लाह अपने बच्चे को हीरा बनाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। सब काम पहले होगा, निकाह बाद में करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। निकाह जब बाद में करेंगे, बीवी का मुंह नहीं देखेंगे तो बच्चा कहां से आएगा। ध्यान से सुनिए, वक्त हो जाए, उम्र हो जाए, फौरन निकाह कीजिए। 2 वजह से आदमी मालदार होता है। हज करके आएंगे आप मालदार हो जाएंगे, निकाह कर लेंगे आप मालदार हो जाएंगे। मेरी जबान नहीं, नबी की जबान। दिखा दीजिए किसी हाजी को गरीब हो, दिखा दीजिए शादी के बाद आदमी गरीब हो गया हो। शादी से और हज से आदमी मालदार हो जाता है। 99 के चक्कर में नहीं पड़ना कि पहले इधर उधर जमा कर लेते हैं, बूढ़े हो जाएंगे फिर निकाह करें। कोई बेटी नहीं देगा। ध्यान से सुनिए, तीसरा पैगाम आपकी खिदमत में है। आप अपने बच्चे को बात बात पर मत मारिएगा, 3 नुकसान उठाने पड़ेंगे। सख्ती की जगह सख्ती कीजिए, नरमी की जगह नरमी कीजिए, मोहब्बत की जगह मोहब्बत दीजिए, डराने की जगह डराइए, मारने की जगह मारिए, लेकिन दोनों काम करते रहिए। एक तरफा मामला मत कीजिए, बच्चे को बराबर मत मारिए। बात बात पर अगर आप बच्चे को मारेंगे 3 नुकसान उठाने। पहला नुकसान ये होगा कि आपके बच्चे का दिमाग कमजोर हो जाएगा, उसको सबक याद ही नहीं। और बच्चे को बात बात पर मारेंगे, उसका दिल कमजोर हो जाएगा, वो बुज़दिल होगा, बहादुर नहीं। बच्चे को बात बात पर मारेंगे, वो बेशरम और बेहया बन जाएगा। जो बचपन में बेशरम बेहया बन गया, न वो अच्छा इंसान होगा बड़ा होकर के, न अच्छा मुसलमान। एक गलती आपने की और 3 नुकसान आपको उठाने। और दूसरी बात मैं हाथ जोड़ करके आप लोगों से कहता हूँ, बच्चे के सामने झगड़ा मत कीजिए। बच्चा आपका घर में बैठा हुआ है, माँ बाप बच्चे के सामने झगड़ा नहीं करेंगे। अगर आप झगड़ा करेंगे तो एक लम्हे की खता जिंदगी भर की सदा, बहुत बड़ा नुकसान आपको। बच्चा जब घर से निकल जाए, खूब झगड़ा कीजिए, कुर्सी फोड़िए, बर्तन तोड़िए, जो कुछ करना है कीजिए, 2-4 मरतबा खरीद देंगे, पता चल जाए। लेकिन जब बच्चा घर के अंदर रहे तो मियाँ बीवी अपने को काबू में रखिए, झगड़ा मत। अगर बच्चे के सामने आप झगड़ा करेंगे, बच्चे माँ बाप के झगड़े को अपनी आंख से देखेंगे तो निगाह से माँ बाप को गिरा देंगे। जवानी में कदर नहीं करेंगे, बुढ़ापे में इज्जत नहीं देंगे। कसूर अपना होगा, इल्जाम बच्चे के ऊपर रखने से कुछ। और आपको एक शिकायत है कि मेरा बच्चा मोबाइल छोड़ता ही नहीं, लेकिन मुझे शिकायत आपसे है कि आप बच्चे के लिए एक दिन भी मोबाइल छोड़ नहीं दें। मैं गारंटी लेता हूं मसनद रसूल पर बैठ करके, आपका बच्चा जिंदगी भर के लिए मोबाइल छोड़ देगा। गारंटी है, आप तजर्बा कर।
लेकिन करना क्या है आपको, जब बच्चा घर आए मोबाइल समेट करके छुपा करके आप देखना ही नहीं, न बयान सुनना है न कुरान सुनना है, छुपा कर। जैसे ही बच्चा आपके घर से निकले मोबाइल निकाली, बयान सुनिए, कुरान सुनिए, आजान सुनिए, सब चलेगा। जैसे ही बच्चा आ जाए मोबाइल छुपा दीजिए। एक दिन करके देखिए, एक हफ्ता करके देखिए, आपके बच्चे की जिंदगी से मुकम्मल मोबाइल निकल जाए। लेकिन जब बच्चे के सामने आप मोबाइल देखेंगे माँ बाप, तो बाप ड्राइवर बेटा खलासी गाड़ी का नंबर 786। जैसे ही उसको मौका मिलेगा वो कहां से कहां चला जाए। एक बादशाह था, उसको 3 वजीर थे। एक वजीर बिहारी था, दूसरा बंगाली था, तीसरा पंजाबी था। तीनों झगड़ा करते थे कि मैं बिहारी हूँ, पंजाबी से अच्छा हूँ। पंजाबी कहता था मैं बंगाली से अच्छा हूँ, बंगाली कहता था मैं सबसे अच्छा हूँ। दूसरे को कोई अच्छा नहीं करता, सब अपने आप को अच्छा के, झगड़ा कम करे, काम कम करे। अब बादशाह परेशान, रिटायर्ड वजीर को बुलाया, कहा क्या करना चाहिए। हुजूर इम्तिहान ले लीजिए, जो पास करे उसको रखिए, जो फेल कर जाए उसको यहाँ से बर्खास्त। तीनों वजीर को बुला करके सबसे पहले बिहारी को बुलाया, तुमको क्या पसंद का, मुझे बैर पसंद का, बैर लेकर। पंजाबी से पूछा कि तुम्हें क्या पसंद का, मुझे कटहल पसंद का, कटहल लेकर। बंगाली से पूछा कि तुम्हें क्या पसंद का, मुझे मालदा आम पसंद का, मालदा आम लेकर। तीनों लाइन से लग गए। बादशाह ने बिहारी से पूछा कि बैर कैसे खाते हैं। हुजूर छिलका निकालते हैं, गुठली फेंकते हैं, चबा कर। देखो इम्तिहान चल रहा, गुठली भी नहीं निकाल सकते, छिलका भी नहीं फेंक सकते, चबाने की इजाजत नहीं। अब निगल करके बैर पास करना होगा। बैर पास, इम्तिहान पास, बैर अटका यहाँ से पास। अब हाइब्रिड बैर था, लंबा बैर था, कहाँ पास होगा। जैसे ही मुंह में लिया हलक नाटक किया, बाप बाप करने लगा, रोने लगा, चिल्लाने लगा। उसके बाद कोरोना वायरस आ गया मुंह में, दोबारा मुंह में बैर वापस आ गया, अंदर नहीं गया तो हंसने लगा। तो बादशाह ने पूछा कि तुम्हारा रोना तो समझ में आ रहा कि बैर निकल नहीं पा रहे हो, अटक जाता है तो मौत का खौफ होता है, लेकिन हंसते क्यों। कहा हुजूर हंसने की वजह यह है कि छोटे से बैर में मेरा ये हाल है, ये आम कटहल वाले का क्या हाल है। ये छोटे से स्क्रीन टच मोबाइल ने बाप को बंदर बनाया। अगर बेटा इसको इस्तेमाल करेगा तो हनुमान बनेगा कि नहीं बनेगा। ये लंका जलाएगा या बुझाएगा। आप मोबाइल से अपने बच्चे को बचा लीजिए, मैं गारंटी लेता हूँ आपका बच्चा पढ़ लिख करके मुकद्दर का सिकंदर बन जाएगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, रोते हुए बच्चे को हंसाने के लिए मोबाइल दे देंगे इंशाअल्लाह। सो जा मेरी आँख के तारे, सो जा मेरे लाल, सो जा मेरी आँख के तारे, सो जा मेरे लाल। दुनिया ने फैला रखे हैं हिर्स व हवस के जाल, सो जा मेरी आँख के तारे, सो जा मेरे लाल। होके जवाबा दिल की खेती को कर दे बर्बाद। दुनिया में भी शाद रहे तो उक़बा में भी शाद। सूरज के मानिंद दरख्शां हो तेरा इक़बाल, आँख के तारे, सो जा मेरे लाल। बस आखिरी पैगाम दुनिया और आखिरत के हवाले से मुकम्मल करने के लिए जा रहा हूँ। आधा जलसा आपका मुकम्मल हो चुका, जवानों तक और माँ बहनों तक पहुँचूंगा, आपका जलसा मुकम्मल हो जाएगा। मोहब्बत में आपने सुना और मोहब्बत में आप साथ देना चाह रहे हैं। मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे, आपके जवान बेटे को अल्लाह दीन दुनी रात चगुनी तरक्की से माला माल फरमाए। अल्लाह के रसूल ने सबको पैसा दिया। जैसे बच्चे आ रहे हैं, अभी शायर पढ़ रहे थे, कोई 10 रुपए दे रहा था, कोई 50 रुपए दिया, किसी ने 100 रुपए दिया। अल्लाह के रसूल ने इसी तरह से कुछ लोगों को 100 रुपए दिया, कुछ लोगों को 50 रुपए दिए, किसी को 1 रुपए दिया। और 1 रुपए किसको दिया? हजरत अली को दिया। किसी ने कुछ नहीं समझा कि मतलब क्या है। अल्लाह के रसूल ने अचानक बुलाया, किसी को 100 रुपए दिया, किसी को 50 रुपए दिया, किसी को 1 रुपए दिया। और 1 रुपए लेने वाले हजरत अली हैं।
बात आई और चली गई। उसके बाद जब सीधा आसमान में सूरज आया, सर पर सूरज आया और अरब की जमीन ऐसे खोलने लगी जैसे चूल्हे पर हांडी खोलती है। अल्लाह के रसूल ने उन पैसा वालों को बुलाया, मैंने तुम्हें 100 रुपए दिया था, चप्पल उतारो, जमीन पर जो जलती हुई जमीन है, गर्म जमीन है, इस पर खड़े हो जाओ, हिसाब दो कि क्या क्या किया, कहां कहां पैसा खर्च किया, क्या किया, हिसाब दो। 100 रुपए वाले भी चप्पल उतार करके जब खड़े हुए, पैर अलग चल रहा है, दिमाग अलग खोल रहा है, हिसाब याद नहीं है, ये भी फेल हो गया, वो भी फेल हो गया। अब बारी आई हजरत अली की कि तुम हिसाब दो, मैंने तुम्हें 1 रुपए दिया था, इस खौलती हुई जमीन पर नंगे पैर खड़े होकर के हिसाब दो कि तुमसे कहां खर्च हुआ, तुमने कहां खर्च किया। हजरत अली ने फटाफट हिसाब दे दिया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ओ दौलत के जमा करने वाले, खुश होने वाले, दौलत जितनी ज्यादा होगी हिसाब उतना सख्त होगा, दौलत जितनी कम होगी हिसाब उतना आसान। गुरु नानक को पता चला कि एक आदमी इतना मालदार है कि कुंडली मार करके बैठा हुआ है, फूटी कौड़ी किसी को देता न अपने रिश्तेदार, गरीब रिश्तेदार पर मेहरबान है, न बेवा यतीम पर मेहरबान है, किसी को कुछ नहीं देता, फूटी कौड़ी नहीं देता, दुनिया की दौलत पर कुंडली मार करके बैठा। गुरु नानक आ गए और उस आदमी से कहा कि ये सुई रखो, मैं मरने के बाद तुमसे वहां ले लूं। अब इस आदमी का सर चकरा गया कि कफन में जेब होता नहीं, मैं कहां से इसको सुई वहां वापस करूं। तो गुरु नानक ने कहा कि जब सुई तुम वहां नहीं ले जा सकते हो, कुंडली मार करके जो दौलत पर बैठे हुए हो, इसको कैसे ले सकते। एक आदमी था रूस में, उसका नाम था नीचू, जानते हैं? उसके पास इतना पैसा था कि उसने अपनी जिंदगी का मकसद बनाया था कि पूरे मुल्क की जमीन जब तक खरीदूंगा नहीं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा, पूरे उड़ीसा की जमीन को खरीदूंगा, जब तक पूरी उड़ीसा की जमीन को खरीद नहीं लूंगा चैन से नहीं बैठूंगा। वो पैसा लेकर के उड़ीसा वाले के पास आया और पैसा दिखा करके कहता है कि कितनी जमीन इस पैसा का दे सकते हो। का तुम टोपी उतारो, यहाँ रखो और इस टोपी का निशान लेकर के तुम चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, जब तक सूरज गुरूब न हो जाए। अगर वहां इस टोपी के पास वापिस आ जाते हो, उतनी जमीन के तुम मालिक हो। लेकिन शर्त यही है कि सूरज गुरूब होने से पहले निशान पर आओ। अगर सूरज गुरूब होने से पहले निशान पर नहीं आए, पैसा भी गया, जमीन भी नहीं मिली। अब उसने टोपी उतारी, कदम पर रखा, यहाँ का निशान लेकर के भागता गया, भागता गया, भागता गया, भागता गया और सूरज अपनी रफ्तार से डूबने के कगार पर पहुंचा है। अब उसको एहसास हुआ कि सूरज कहाँ है। तो उसने देखा कि अब सूरज 2-4 मिनट में डूबने वाला है, वो बहुत दूर जा चुका था। अब उसको एहसास हुआ, लालच में तो वो भागता चला गया। उसको जब एहसास हुआ तो सूरज डूबने वाला है, 2-4 मिनट का मेहमान है। अब उसने दौड़ना शुरू किया, दौड़ते 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 अभी 2 गज जमीन से बाहर ही था कि धड़ाम से जमीन पर गिरा। इधर सूरज गुरूब हुआ और उधर उसकी जिंदगी का सूरज गुरूब हुआ। उस आदमी को भी मरने के बाद 2 गज जमीन से ज्यादा सभी